नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि योग्य दंपति की पंजीकरण किस प्रकार से की जाती है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि योग्य दंपति की ट्रैकिंग किस तरीके से की जाती है। इसके लिए सबसे पहले डाटा एंट्री वाले सेक्शन को हम खोलेंगे, योग्य दंपति के सेक्शन को खोलेंगे। उसके बाद 2 नंबर का जो ये दिख रहा है योग्य दंपति ट्रैकिंग, इस वाले हिस्से को हम खोलते हैं। इसके बाद सबसे पहले हमें जिस भी दंपति की जिस भी महिला की ट्रैकिंग करनी है, या तो हम उसका नाम यहाँ दर्ज करके उसे ढूंढ सकते हैं या फिर नीचे की तरफ इस स्क्रीन को घसका करके हम उसको ढूंढ सकते हैं। तो जिस महिला की ट्रैकिंग हमें करनी है, मान लेते हैं उसका नाम बढ़हरिया है और हम उसे सर्च पर दबाते हैं। जैसे ही हम सर्च वाले आइकन पर दबाएंगे उस महिला का नाम यहाँ पर आ जाता है, विजिट संख्या 0, क्योंकि अभी तक इस महिला के द्वारा एक भी भ्रमण नहीं किया गया है। हम इस सेक्शन को खोलते हैं। जैसे ही हम योग्य दंपति की ट्रैकिंग वाले सेक्शन को खोलते हैं, हमें उसमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे महिला का नाम, उसके पति का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका उम्र, उसका पंजीकरण तिथि, RCH ID में जो उसका क्रमांक होता है, RCH ID जो होता है, RCH ID संख्या और उसका भेंट संख्या। इसके साथ ही साथ हमें यहाँ एक कॉल का ऑप्शन मिल जाता है, जिसकी सहायता से हम डायरेक्ट यहाँ से उस महिला को कॉल कर सकते हैं। उसके ठीक नीचे एक मैसेज का ऑप्शन मिलता है, जिसकी सहायता से हम महिला को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। नीचे में हमें ब्लू में लिखा हुआ भेंट का दिनांक पूछता है, तो जिस दिन भी महिला भेंट करने NM दीदी से आती है वो तारीख हम इस कैलेंडर के माध्यम से चुन लेते हैं। मानते हैं महिला जो भेंट करने आती है वो तारीख 12 अप्रैल 2007 रहता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आशा दीदी के द्वारा योग्य दंपति का रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाता है तथा महिला रजिस्ट्रेशन के कुछ समय बाद NM दीदी से भेंट करने आती हैं। तो महिला किसी भी दिन NM दीदी से भेंट करने आती हैं वो तारीख हमें यहाँ पर लिखना है। उसके बाद पूछता है कि क्या महिला गर्भवती है। यदि महिला गर्भवती है तो हमें हाँ करना है, नहीं है तो नहीं करना है, पता नहीं तो पता नहीं पर करना है। मान लेते हैं ये जो महिला आई है वो गर्भवती नहीं है, तो हम नहीं वाले ऑप्शन को चुनेंगे। उसके बाद नीचे पूछता है क्या परिवार नियोजन के किसी साधन का उपयोग कर रहे हैं। यदि महिला कर रही है तो हाँ, नहीं कर रही है तो नहीं वाले ऑप्शन पर हम चुनाव करेंगे। मान लेते हैं ये महिला परिवार नियोजन के किसी साधन का उपयोग नहीं कर रही है, तो हम नहीं वाले सेक्शन पर दबाएंगे और इसको सेव कर देंगे। धन्यवाद। अब हम सीखेंगे कि किसी भी महिला को योग्य दंपति की श्रेणी से गर्भवती महिला की श्रेणी में कैसे उसका पंजीकरण किया जाता है। सबसे पहले हमें योग्य दंपति ट्रैकिंग वाले इस सेक्शन को खोल लेना है। मानते हैं हम जिस महिला का हमने अभी ऊपर ट्रैकिंग किया जिसका नाम बढ़हरिया था, वो महिला अब गर्भवती हो चुकी है, तो उसका पंजीकरण गर्भवती महिला के रूप में कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले इस महिला का नाम हम खोलेंगे। उसके बाद ये महिला जिस तारीख को दोबारा भेंट करने आती है वो खोलेंगे। यदि ये महिला पहले ही भेंट के समय गर्भवती होती है तो इसका पहले ही हम इस गर्भवती दिखा सकते हैं। अगर ये महिला पहले भेंट में गर्भवती नहीं है, दूसरा भेंट करने आती है और उस समय गर्भवती है, तो जो दूसरे भेंट का दिनांक होगा वो तारीख हम डालते हैं। मान लेते हैं ये महिला दूसरा जब ये गर्भवती हो गई तब ये भेंट करने आती है और वो तारीख 21 जून 2017 का होता है। हम उस तारीख को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या महिला गर्भवती है वाले ऑप्शन पर हाँ करते हैं। क्या महिला ने गर्भावस्था जांच करवाई है, हाँ करवाया है। यदि महिला ने करवाया है तो नहीं करवाया है तो नहीं वाले ऑप्शन पे हम का चुनाव करेंगे। गर्भावस्था का जांच का परिणाम क्या है, जो भी परिणाम होगा पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव को दबाते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम जारी रखे वाले ऑप्शन को दबाते हैं तो हम यहाँ से डायरेक्ट गर्भवती महिला वाले सेक्शन में चले जाते हैं। यदि हम सेव वाले सेक्शन को दबाते हैं तो ये हमारा जो फॉर्म होता है वो यहीं पर क्लोज हो जाता है। तो अगर हम इसको सेव करना चाहते हैं तो सेव वाले सेक्शन को दबा देते हैं। इस तरीके से हम किसी भी महिला को गर्भवती महिला में ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
चलिए अब जानते हैं कि हम गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करेंगे। जैसा कि अभी हमने किसी भी महिला को गर्भवती महिला के रूप में दिखा दिया कि वो महिला गर्भवती है, उसके बाद हमने इस फॉर्म को सेव किया। सेव करने के बाद ये फॉर्म यहीं बंद हो जाता है। फिर हमें दोबारा बैक जाना पड़ता है और उसके बाद गर्भवती महिला का जो ये सेक्शन है, हमें इस सेक्शन को खोलना है। इसको खोलने के बाद हमें सबसे पहले जो महिला अभी गर्भवती हुई है उसका हमें पंजीकरण करना होता है। उसके लिए हमें इस वाले सेक्शन को खोलना होता है। उसके बाद उस महिला का नाम सर्च करना होता है। उस महिला का नाम बढ़हरिया था। जैसे ही हम बढ़हरिया सर्च करेंगे, उस महिला का नाम सर्च करेंगे, उस महिला का नाम यहाँ आ जाता है। इसको हमें खोल लेना है। जैसे ही हम खोल लेते हैं, हमें यहाँ आखिरी भेंट का जो दिनांक होता है वो हमें दिख जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ट्रैकिंग के समय यदि हम यहाँ पर कंटिन्यू या जारी रखे का ऑप्शन दबाते हैं तो हम डायरेक्ट इस पेज पर यहाँ आ जाते हैं। उसके बाद दोबारा हमें पंजीकरण का दिनांक देना है। तो ये महिला 21 जून 2017 को आई है एनएम दीदी के पास, तो हम 21 जून 2017 की जो तारीख है वो यहाँ दर्ज करेंगे। आरसीएस रजिस्टर में गर्भवती महिला का क्रमांक जो भी होगा, तो मान लेते हैं इस वित्तीय वर्ष में ये जो महिला है ये दूसरी ऐसी महिला है जो गर्भवती हुई है। उसके अलावा हमें इसमें इस सेक्शन में और कोई भी चीज़ नहीं भरना है। जारी रखे वाले ऑप्शन को सबसे नीचे जा कर के दबा देना है। जैसे ही हम इसको दबाते हैं, हमारा एक नया सेक्शन खुल के आता है जिसमें अंतिम मासिक धर्म की अवधि का दिनांक पूछता है। इसका हमें चुनाव करना है। तो जिस दिन भी उस महिला का लास्ट एलएमपी होगा, मान लेते हैं उस महिला का जो लास्ट एलएमपी है वो 15 तारीख को है, उसका चुनाव करते हैं और ठीक है पर दबा देते हैं। जैसे हम यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर ये ऑटो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें अपने से ले लेता है, जैसे कि क्या गर्भावस्था के 12 हफ्तों के अंदर पंजीकरण किया गया। दूसरा, पंजीकरण के समय गर्भावस्था कितने हफ्तों का है। तीसरा, प्रसव की अनुमानित दिनांक जिसे हम ईडीडी बोलते हैं। उसके अलावा कुछ चीज़ें पूछता है, जैसे क्या गर्भवती महिला को पूर्व में कोई बीमारी था। ये चीज़ें मैंडेटरी नहीं है, यदि हम चाहें तो भर सकते हैं, यदि चाहें तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद प्रसव हेतु प्रस्तावित संस्थान या जगह का नाम पूछता है। ये चीज़ ज़रूरी है, इसे हमें भरना चाहिए। इसको खोलते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो एप्लीकेशन अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये अनमोल डेमो एप्लीकेशन है। इस वजह से इसमें अभी मात्र 4 ही ऑप्शन खुलते हैं, जो कि अदर प्राइवेट फैसिलिटी है, दूसरा अदर प्राइवेट हॉस्पिटल है, तीसरा होम है, चौथा ऑप्शन सब सेंटर का है। तो हम मान लेते हैं ये जो महिला है इसकी प्रसव की जो संभावित संस्था या स्थान है वो ये कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है। इसका हम चुनाव करेंगे। उसका क्या नाम है, क्या स्थान है वो डालेंगे। तो मान लेते हैं उसका स्थान सिवान है। आगे बढ़ते हैं। कुछ टेस्ट के बारे में पूछता है। अगर महिला का ये टेस्ट हुआ है तो ये हम भरेंगे, नहीं हुआ है तो आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद पंजीकरण के समय जो गर्भवती महिला है उसका वज़न क्या है। जो भी महिला का वज़न होगा वो वज़न हमें भर लेना है। वज़न करने के बाद मान लेते हैं इस महिला का जो वज़न है वो 45 किलोग्राम है, वो हम भर लेते हैं। ये वज़न मैंडेटरी है, ये भरना है। जैसे ही हम भर लेते हैं, पंजीकरण के समय में ऊंचाई पूछता है और उसके बाद गर्भवती महिला की तस्वीर, अगर हम तस्वीर लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। सबसे नीचे हमें पीछे जाए का ऑप्शन आता है, सेव का ऑप्शन आता है और जारी रखे का ऑप्शन आता है। यहाँ हमें ध्यान देना है, यदि हम पीछे वाले पर दबाते हैं तो हम पीछे चले जाएंगे, सेव करते हैं तो हमारा फॉर्म यहीं बंद हो जाता है। यदि हम जारी रखे वाले ऑप्शन को दबाते हैं तो यहाँ से हम डायरेक्ट एएनसी वाले सेक्शन में चले जाते हैं। हमें आगे नहीं जाना है, हमें फॉर्म को यहीं बंद करना है, तो हम इस फॉर्म को यहीं सेव कर देते हैं। इस प्रकार से हम किसी भी महिला का गर्भवती महिला के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं। धन्यवाद।